पाकिस्तान बिल्कुल हमारे फॉरेन मिनिस्टर सही कह रहे हैं कि एक बहुत ही नाजुक दौर में दाखिल हो चुका है, जहां हमें एक तरफ तो सी पैक की वजह से बहुत बड़ा प्रेशर पड़ रहा है, दूसरी तरफ से इंडिया की तरफ से प्रेशर पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि वो भारत का एजेंडा लेके चला, वो जिस तरह भारत इल्जाम तराशी करता रहा हमारे ऊपर अपने मुल्क के लिए कि हम टेररिज्म कराते हैं, इसी तरह वो अशरफ गनी वही काम कर रहा है पाकिस्तान के लिए। FATF इसलिए कि अमेरिका और इंडिया चाहते हैं कि पाकिस्तान अगर अव्वल तो ब्लैक लिस्ट में जाए, वरना ग्रे लिस्ट में जाए, एक किस्म की ब्लैकमेलिंग है। अच्छा, ईरान है जिसने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, चीन है, चीन जाहिर है उनके बहुत से मसाइल है, उनकी बहुत सी इन्वेस्टमेंट है, उनके अपने इलाकों में ट्रबल हो सकती है। ये भारत का पहला प्लान तो ये था कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। वो अजीत डोभाल ने इसको छुपाया तो नहीं, वो तो उसकी तकरीर दिखाई जाती रही, वो तो क्लिप मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी को याद होगा। नया ग्रेट गेम जो है वो भी इसी खित्ते में अनफोल्ड हो रहा है, और वहाँ आपको अमेरिका का एक, बिल्कुल आप बजा कह रही हैं, इंडिया की पुष्ट तन्हाई करता हुआ नजर आता है। लेकिन सर, भारत का जो मौकिफ रहा है अफगानिस्तान के हवाले से, वो तो गैर मुस्तहकम भारत को अफगानिस्तान को करना चाहता है, ताकि अफगानिस्तान गैर मुस्तहकम होता है तो उसका इंपैक्ट डायरेक्टली पाकिस्तान पर आता है। अमेरिकी अफवाज निकल जाती हैं, भारत का असर रसूख वहां पर बढ़ता है, गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करता है, तो उसका इंपैक्ट पाकिस्तान की तरफ नहीं आएगा। अच्छा जमील साहब, आपसे ये सवाल मैं करना चाह रहा हूं। जी, उनका उसका इम्पैक्ट बिल्कुल पाकिस्तान पर आएगा अगर वो स्टेबल नहीं रहा। लेकिन एक सवाल दूसरा भी पैदा होता है, अगर इसको सी पैक के तनाजुर में और BRI के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तनाजुर में अगर देखें, तो पाकिस्तान में की अफगानिस्तान की थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी, इस हद तक इंस्टेबिलिटी उन ताकतों के लिए लाजिम है कि जिसके तहत ये कनेक्टिविटी ना बने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में। और ये जो बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव है, जिसमें कि तमाम ममालिक और रशिया, ये मेरा तज्जिया है, न सिर्फ मेरा, इसमें बहुत सारे लोग मजीद भी बात कर चुके हैं। तो लिहाजा फुल इंस्टेबिलिटी की तरफ जब जाते हैं तो वो गहवारा बन जाता है अफगानिस्तान, यानी ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है टेररिज्म का, जो कि मैं जिस तरह बता रहा था कि दुनिया मुतामिल नहीं हो सकेगी, और उस वक्त उनको दोबारा इंटरवीन करना पड़ेगा। लेकिन जो इंटरेस्ट है वो उस कंपटीशन की वजह से इंटरेस्ट है, जो कि अमेरिकन और उसके एलाइज और चाइना का है। और पाकिस्तान बिल्कुल हमारे फॉरेन मिनिस्टर सही कह रहे हैं कि एक बहुत ही नाजुक दौर में दाखिल हो चुका है, जहां हमें एक तरफ तो सी पैक की वजह से बहुत बड़ा प्रेशर पड़ रहा है, दूसरी तरफ से इंडिया की तरफ से प्रेशर पड़ रहा है, तीसरी तरफ से अमेरिका की तरफ से प्रेशर पड़ रहा है, और साथ में हमने अपॉर्चुनिटीज़ भी निकालनी है इसमें। तो मुझे इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बहुत कम नज़र आई है इससे पहले। तो इस वक्त हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हैं, और क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं, इतने विजिलेंट हैं, ये बात मजीद इस पर। दूसरी बात यह है कि वो भारत का एजेंडा लेके चला, वो जिस तरह भारत इल्जाम तराशी करता रहा हमारे ऊपर अपने मुल्क के लिए कि हम टेररिज्म कराते हैं, इसी तरह वो अशरफ गनी वही काम कर रहा है पाकिस्तान के लिए। पिछले दिनों आपने देखा कि वो इनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है हमदुल्ला मुहिब, उसने ये हरकत की। तो बात यह है कि पाकिस्तान की ख्वाहिशात अपनी जगह पे, लेकिन अफगान खुद अपने साथ सिंसियर नहीं, और अमेरिका जो इन्फ्लुएंस यूज कर सकता था उसने किया नहीं। अच्छा, अब वो जल्दी में निकलने का काम कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल अगर पीछे इसी तरह छोड़ के जाएंगे तो आज अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, कई जगहों पे अफगान आर्मी हथियार डाल रही है तालिबान के सामने। आम पब्लिक में इंतहाई खौफ और हिरास है, खासतौर पे वो लोग जो नेटो के लिए काम करते रहे या वो इनके लिए अमेरिकन के लिए काम करते रहे। इन्होंने इनकी एम्बेसीज के ऊपर और मुख्तलिफ जगहों पे जहां जहां वो सिक्योरिटी गार्ड्स थे या इनके साथ इंटरप्रेटर्स थे, जो भी जिसने भी काम किया, आज वो खौफ व हिरास का शिकार है कि अब तालिबान की बारी आई और हमें मारेंगे। FATF इसलिए कि अमेरिका और इंडिया चाहते हैं कि पाकिस्तान अगर अव्वल तो ब्लैक लिस्ट में जाए, वरना ग्रे लिस्ट में जाए, एक किस्म की ब्लैकमेलिंग है। आप इस ब्लैकमेलिंग से खौफजदा होकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। आपने किया नहीं। अगर आपने कश्मीर के लिए दुनिया में निकले होते, और ये फ़लस्तीन पे देखिए ना, रद्दअमल दुनिया में शुरू हो गया ना जी, और ये रद्दअमल होते होते इसराइल के खिलाफ बहुत कुछ होगा। आप कश्मीर पे खामोश हो गए, आपने मसलहत इख्तियार की, आपने कोई डेलीगेशन दुनिया में नहीं भेजे, आपने दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स को, दुनिया के मीडियाज़ को, दुनिया के थिंक टैंक्स को कोई ब्रीफिंग्स नहीं दी। इमरान खान साहब ने कहा
कि 5 अगस्त 2019 की पोजीशन बहाल नहीं की जाएगी तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन अब उनके मौक़िफ़ में भी नरमी आएगी। वो कहते हैं रोड मैप दे दें, उसका रोड मैप अगर दे दें, चलिए निस्बतन फिर भी बेहतर है उनका मौक़िफ़। रोड मैप अगर दे दें कि 5 अगस्त 2019 की पोजीशन बहाल करेंगे तो फिर खुले जहन के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, और फिर ये कि एक दो महज़्ज़ब मुल्कों के से ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार हैं। और बाद लोग तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया, बल्कि कहने चाहिए खौफज़दा हो गया। ओ भाई, ये 23 करोड़ का मुल्क है, इसके पास दुनिया का बेस्ट एटमी प्रोग्राम है, इसके पास दुनिया के बेहतरीन मिसाइल, इसके पास वो फौज है जिसमें से एक आदमी 10-10, 20-20 पे भारी है। वो देखे जनरल निर्वाणे ने कहा पहली दफ़ा, ये बड़ी तारीफ़ की पाकिस्तान की, मगर वो एजेंडा तो उनका वही है ना कि जी सीज़ फायर है और जनाब बड़ा। अगर हमने उनकी हेजमनी तस्लीम करनी थी तो ये मुल्क बनाया किस लिए था? यही इंडिया हमसे, इंडिया नहीं कह रहा, यही अमेरिका कह रहा है, यही एक लिहाज से यूरोपीय यूनियन कह रही, यही एक लिहाज से बरतानिया कह रहा है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तो फिर ये मुल्क हमने बनाया किस लिए था? ये भारत का पहला प्लान तो ये था कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। वो अजीत दोवल ने इसको छुपाया तो नहीं, वो तो उसकी तकरीर दिखाई जाती रही। वो तो क्लिप मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी को याद होगा कि बलूचिस्तान में तकरीबकारी कौन करता है? अभिनंदन कहाँ से पकड़ा गया था? बिल्कुल ईरान की सरजमीन भी इस्तेमाल करते रहे, अफगानिस्तान की भी करते रहे। और रूस का बड़ा शदीद कंसर्न है, वो परेशान है और वो आपकी तरफ मायल हैं, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, वो आपकी मदद करेंगे। इसलिए उनका मसला है सेंट्रल एशिया में, अगर अब यहाँ प्रो अमेरिका हुकूमत कायम, प्रो अमेरिका हुकूमत कायम रहती है काबुल में, चीन है, चीन जाहिर है उनके बहुत से मसाइल है, उनकी बहुत सी इन्वेस्टमेंट है, उनके अपने इलाकों में ट्रबल हो सकती है। अच्छा, ईरान है जिसने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, जहाँ ऐसे ग्रुप हैं फारसी बोलने वाले और उनके मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जिन पर ईरान का असर है। क्या ईरान अमन चाहता है या नहीं चाहता? क्या चीन अमन चाहता है या नहीं चाहता? क्या रूस अमन चाहता है या नहीं चाहता? तो पाकिस्तान सबसे बढ़कर हम चाहते हैं, इसलिए कि खारदार तार, वो तार लगाने के पाकिस्तान को फैसला करना होगा ना। यानी एक तरफ वो FATF के किस्से में फंसे हुए हैं, एशिया पैसिफिक ग्रुप ने रिपोर्ट दे दी है, आपको फैसला करना है। ठीक, वो एलिस वेल्स क्या कहती थी, ये बंद करो, बार बार कहती थी बंद करो ये CPEC और ये, और हमारे साथ मामला करो, यहाँ मुतहर्रिक है। सही। अच्छा, एक ख्याल हमने देखा है कि यहाँ पर बड़ा कॉमन रहा है कि जो अमेरिका है वो अफ़गानिस्तान से इसलिए नहीं निकल रहा कि वो अमेरिका जो है वो इस पूरे ख़ित्ते में अपना असर और रसूख भी कायम रखना चाहता है। और इसी परसेप्शन के हवाले से ये मिसाल भी दी जाती है कि जो पाक भारत ताल्लुकात हैं उसमें हमने देखा है कि जो अमेरिका है वो हमेशा भारत की पुष्टपनाही जो है वो करता है ताकि इस खित्ते पे भी असरअंदाज हो सके और ये खित्ता तरक्की ना कर सके। एक कॉन्स्पिरेसी ये भी है। तो इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं इसमें आप क्या समझते हैं कि किस हद तक सदाकत है, और अगर नहीं है तो ऐसी जो साजिशी थ्योरीज हैं उनसे कैसे निपटा जाना चाहिए? क्योंकि ये जो हमारा आम आदमी है उसकी जहन साजी में ये बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, उसका एक जहन डेवलप कर देती हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके सवाल में आपने बहुत सारी बातें जो है वो एक दूसरे से जोड़ दी हैं। देखिए, एक तो जिसे कहते हैं ना द ग्रेट गेम है कि एक सुपर पावर है अमेरिका और एक इमर्जिंग सुपर पावर है चाइना, और ये अब बात में कोई इबाम नहीं है कि जो राइजिंग पावर ऑफ चाइना है उसको अमेरिका अपने लिए एक चैलेंज के तौर पे देखता है, और वो प्ले आउट हो रही है साउथ एशिया में। और जो नई सर्द जंग है वो भी लोग कहते हैं कि शायद वो अनफोल्ड हो रही है इस खित्ते में, और नई कोल्ड वॉर के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो जमीन पर नई सी लेन पे लड़ी जाएगी। तो वो एक तो आपके सवाल का जवाब ये है कि एक नया ग्रेट गेम जो है वो भी इसी खित्ते में अनफोल्ड हो रहा है, और वहाँ आपको अमेरिका का एक, बिल्कुल आप बजा कह रही हैं, इंडिया की पुष्टतनाई करता हुआ नजर आता है, क्योंकि वो इंडिया को स्ट्रैटेजिकली चाइना के खिलाफ इस खित्ते में खड़ा रखना चाहते हैं और अपने फुटहोल्ड के लिए भी वहाँ काम करना चाह रहे हैं। बट हैविंग सेड दिस, जो आपने दूसरी बात कही वो तो बैटल ऑफ नैरेटिव्स है। हम इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, ऐसे नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, ऐसे अल्फाज बनाए जाते हैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे लेके जाएं। तो
बैटल ऑफ नैरेटिव्स में जाहिर है अमेरिका जो है वो बहुत आगे है और चाइना अब उसको पुश बैक दे रहा है, तो ये दो डिफरेंट फ्रंट्स हैं जिसपे ये जंग हो रही है।